बहुत ही प्यारी डेकोरेशन हुई है। आप लोग बहुत आसान रेसिपी है, घर में बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा कुकिंग चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लाई हूँ, तो बढ़ते हैं रेसिपी की जानिब। 1 कप मैदा, 1 कप पाउडर शुगर, आधी प्याली ऑयल, 4 अंडे, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी मीठा सोडा। और उसके अलावा ये मेरे पास पाइनएप्पल है और ये चेरी है केक डेकोरेशन के लिए। तो चलिए केक का बैटर तैयार करते हैं। पहले तो सबसे पहले अंडों की सफ़ेदी और जर्दी को अलग कर लेते हैं। इसी तरह सारे अंडों की सफ़ेदी और जर्दी को अलग कर लेंगे। अब अंडों की सफ़ेदी को हम फेंट लेंगे तकरीबन 5 मिनट। इसको मैंने फेंट लिया है। अब इसके अंदर मैं ये पाउडर शुगर डालूंगी 3 हिस्से करके, एक साथ नहीं डालना। इसको अच्छी तरह बीट करना है कि ये क्रीम फॉर्म में आ जाए। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे। ये रेडी हो गया है। तकरीबन 5 मिनट इसे बीट किया है। अब इसकी जर्दी को बीट करेंगे, बस थोड़ा सा। एक बाउल लेंगे, उसके अंदर ये 1 प्याली मैदा है, वो डाला। मैंने इसे पहले ही छान लिया था। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, ये 1 चुटकी मीठा सोडा, नमक है आधा चम्मच। इसको मिक्स करेंगे। अब मैंने ये अंडों की जर्दी ली है, इसके अंदर मैं ये मिक्सचर डालूंगी। पहले एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना। ये मिक्स हो गया, ये रेडी हो गया। अब इसके अंदर जो हमने ये बनाया था मैदा और बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाला था, इसको डालेंगे। 3 पोर्शन इसके भी करने हैं आपने। पहले एक दफ़ा डालें और इसको बीट नहीं करना, और एक ही तरफ आपने इसको मिक्स करना है, 2 राउंड्स में नहीं करना। वो इसलिए कि ना, उसकी वजह ये है कि भी वो ख़राब हो जाता है केक। अब मैं ये दूसरी दफ़ा डाल रही हूँ। ये बनते हैं, सुना कि एक तरफ ही हिला के इसको मिक्स करना। वो ना इसमें मिक्स करना होता है। वो बीटर से भी नहीं करना इसको मिक्स, जब मैदा डालना है। अच्छा। वो इसमें हवा भर जाती है, एक तरफ करेंगे ना वो इसमें हवा भर जाती है, फिर ये फूल जाता है उसकी वजह से ना ज़्यादा अच्छा। ऐसे ना अगर ऐसे घुमाएंगे तो वो जो हवा अंदर भरी होगी ना वो निकल जाती है। आई समझ? ये मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैं ये आधी प्याली ऑयल डालूंगी। अब इसको भी मिक्स कर लेते हैं जी। तो बैटर रेडी है। अब इसे हम बेकिंग पैन में डालते हैं। मैंने इसको माइक्रोवेव ओवन में रखना है, तो मैंने इसके लिए ये वाला पैन लिया है। इसके अंदर मैंने ऑयल लगा के और पेपर रख दिया है। बटर पेपर नहीं था तो मैंने इसकी जगह पे ये वाला पेपर लगाया है।
इसको मैंने अच्छी तरह ग्रीस भी कर दिया है। अब इसके अंदर मैं ये डालती हूँ। जी तो ये सेट हो गया है। अब इसको मैं ओवन में रखती हूँ। तो इसको मैं अब ओवन में रखने लगी हूँ। हाई पावर पे रखना है और तकरीबन 5 पे। जी तो इसको तकरीबन 7 से 10 मिनट लगे हैं। अब चेक करते हैं कि क्या सिचुएशन है। तैयार लग रहा है, बाहर निकालते हैं। तो ये तैयार लग रहा है, इसको मज़ीद चेक करते हैं। मैंने ये नाइफ ली है, मेरे पास यही थी, तो इसको मैं इसके दरमियान में, ये देखें, ये आपके सामने है, बिल्कुल साफ आई है। इसका मतलब ये है कि ये रेडी हो गया है। तो अब इसको बाहर निकालते हैं। वैसे तो हमने इसके नीचे बटर पेपर रखा था, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़बरदस्त केक तैयार हुआ है। इसको मैं बाहर निकालती हूँ। इसके ऊपर रखा मैंने। ये बहुत गर्म है। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो ले, उसके बाद इसकी डेकोरेशन करेंगे। जी तो केक ठंडा हो गया है और उसको मैंने 2 पीसेस में कट कर लिया है। और जो ये था, ये ऊपर वाली साइड थी, मैंने इसको ऐसे सीधा रखा है, यानी जो इसकी ऊपर वाली साइड है वो यहाँ है। अब इसके ऊपर मैं डालती हूँ ये शुगर सिरप, यानी पानी और शुगर पाउडर मैंने इसके अंदर मिक्स की है। ये जज़ब हो जाएगी इसके अंदर। ये थोड़े से पाइनएप्पल हैं जो मैंने कट किए हैं, वो मैं इसके ऊपर ऐसे करके, अब इसके ऊपर मैं क्रीम लगाने लगी हूँ। तो ये स्प्रेड कर दिए दरमियान में। तो अब ये दूसरा पीस है, इसको मैं इसके ऊपर ऐसे रखूँगी, थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इसके ऊपर भी इसी तरह शुगर सिरप लगाएंगे। तो अब ऊपर इसके क्रीम लगाएंगे। तो क्रीम इसके ऊपर हमने क्रीम स्प्रेड कर दी है। अब इसकी मज़ीद डेकोरेशन करते हैं। उसके लिए मैंने ये चेरी ली थी। चॉकलेट में छोड़ देंगे स्प्रिंकल। ये मैंने इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी चॉकलेट डाली है। जी तो अब मैं इसको मज़ीद सेट होने के लिए फ्रिज में रखती हूँ और ठंड होने के बाद मज़ेदार सा केक खाने के लिए तैयार हो जाएगा। बहुत ही प्यारी डेकोरेशन हुई है। आप लोग बहुत आसान रेसिपी है, घर में बना सकते हैं। तो इसके साथ ही उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो, आज की वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद करती हूँ आपको रमज़ान मुबारक के हवाले से अफ्तार की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। आप रेसिपी बनाइए और ट्राई कीजिए इसको, और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।